कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, आराध्य गुरुदेव का मंगलकारी अमंगलहारी, ऐसी एक आनंदोत्सव की यात्रा में यात्री बने हुए श्रद्धालु श्रोतागण, गुरु का सानिध्य परमात्मा का एहसास करा देता है, और परमात्मा का एहसास जिस गुरु के सानिध्य में हो जाए और परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाए तो वो एहसास और गुरु का मिलना व्यर्थ हो जाता है। गुरु मिलना, गुरु से परमात्मा का मार्ग मिलना है, और मार्ग मिलने के बाद उस रास्ते पर नहीं चलना है। ये वैसा ही है कि भूख लगी है, भोजन थाली में तैयार है, लेकिन खाने के लिए हम तैयार नहीं हो तो फोर्सा हुआ भोजन भी व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव प्रभु बन गए इसलिए कि गुरु के सानिध्य में जो प्रभु का मार्ग मिला उस पर निरंतर चलते ही गए। कल सुना आपने कैसे मन में कुछ पल के लिए अध्ययन से मन उचट गया था, लेकिन कैसे फिर श्रावक ने जमा दिया था। जमाने वाले मिल जाते, अपन जमते कि नहीं जमते वो सवाल है। सिद्धेश्वर शास्त्री जो सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे थे, व्याकरण का अध्ययन पूर्ण हो गया और सिद्धेश्वर शास्त्री रवाना हो गए। रतन ऋषि महाराज साहब ने देखा व्याकरण तो हो गया, लेकिन न्याय, साहित्य, दर्शन, काव्य, अलंकार, इसका अध्ययन भी होना चाहिए। एक सोच, परिपूर्ण अध्ययन की सोच, केवल इतना नहीं कि थोकड़े पढ़ लिया, आगम पढ़ लिया, इनफ हो गया है। इसलिए कि जिन शासन में के विधान किया गया है, स्व समय, पर समय और उभय समय को जो जानता है वही परमात्मा को समझ पाता है। स्व समय यानी जैन धर्म, पर समय यानी जैनेतर धर्म, इन दोनों को जो जानता है वही जैन धर्म को समझ पाता है। इसलिए जैनेतर दर्शन का भी अध्ययन कराने के लिए फिर खोज शुरू हुई, और उस खोज ने फिर एक ऐसे व्यक्ति को गुरु चरणों में ले आए कि जो केवल गुरुदेव के ही अध्यापक नहीं बने, गुरुदेव के ही सिखाने वाले नहीं बने, तो जैन समाज की पहली यूनिवर्सिटी, धार्मिक यूनिवर्सिटी, तिलक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, वो स्थापना करने वाले प्रथम रजिस्ट्रार के रूप में जो जीवन पर्यंत सेवा जिन्होंने दी, ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए लेकिन जिनेश्वर के उपासक बने हुए पंडित राजधारी जी त्रिपाठी, ऐसे पंडित जी मिलने एक गुरु कृपा का ही प्रताप था। उनके साथ अध्ययन शुरू हुआ। गुरुदेव जो संस्मरण सुनाते थे, आपने
शिक्षा गुरु पंडित राजधारी त्रिपाठी को लेकर के अब भाव के साथ सुनाते थे। एक दिन बोले पंडित जी का स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं था, बुखार आया हुआ था। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज अध्ययन को आराम देते हैं। और पंडित राजधारी त्रिपाठी ने अपने विद्यार्थी से कहा, सरस्वती को तुम एक दिन छुट्टी दोगे, सरस्वती तुमको 3 दिन की छुट्टी दे देगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुझे बुखार आया हुआ है, लेकिन मैं सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, अध्ययन को छुट्टी नहीं है। कैसे मानस बनता है, कैसे संस्कार होते हैं और किस गहराई से संस्कार होते हैं। और यही कारण था कि चाहे जैसी गुरुदेव के जीवन में प्रसंग आए होंगे, उन्होंने ज्ञानार्जन और ज्ञानदान से कभी मुंह मोड़ा नहीं। चतुर्मास नगर का संपन्न हो गया 1981 का, और चतुर्मास के बाद गुरुदेव परीक्षा बोर्ड पर पधारे। आपको तो पता ही कि परीक्षा के बाद भी आपको फुर्सत नहीं होती व्याख्यान सुनने की। इस साल क्या करोगे ये पता चल ही जाएगा आपको, और तैयारी करके के रखना आप। मैं चतुर्मास में 3 परीक्षा मनाता हूं। कितने? आपको कितने परीक्षा की आदत है और मेरे परीक्षा कितने हैं? ये मैंने संभाजी नगर वालों को पहले दिन से कहा हुआ है। एक परीक्षा अभी चल रहा है, और आप देख ही रहे कि गुरु भक्ति का क्या उत्सव चल रहा है कि संवत्सरी पर्व के पर्युषण पर्व में भी जितनी अठाया नहीं होती उतनी अठाया आज हो रही है। छोटे छोटे बच्चे अठाया कर रहे हैं। ये पहला पर्युषण है गुरु भक्ति का। दूसरा पर्युषण पर्व आएगा क्षमापना का, और तीसरा पर्युषण पर्व आएगा 21 डेज का। 2 पर्युषण पर्व 8-8 दिन के, और तीसरा जो पर्युषण पर्व आएगा वो भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक का, और वो चलेगा 21 दिन। वो शांतिलाल जी को पूछ लेना, चलने वाले आए हुए यहां पर। और 21 डेज आपके घर का कोई सदस्य घर में नहीं रहेगा। अभी तो रख दो उनको घर में, लेकिन उन दिनों में किसको तुम घर में छोड़ नहीं पाओगे। और आना भी जिस समय अभी आते हो उस समय जाना है। समय भी क्या रहेगा? अभी आप 9, 9:15, 9:30 तक आते हो, और उस समय जाना 9:30 बजे है। आने का समय रहेगा 7:30 बजे। इसलिए अभी से थोड़ी तैयारी कर लेना है। कैसा जीवन बनता है ना संस्कारों से। इसलिए गुरुदेव ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पारनेर राजधारी पंडित राजधारी त्रिपाठी के पास ऋषि आनंद सीख रहा है, बरामदे में बैठ करके क्लास चल रहा है। और गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, जिनका शरीर बादी का था, हल्की सी सांस की परेशानी भी थी, वो पानी लेकर के आ रहे थे। पानी की झोली पात्रे लेकर के आ रहे थे। चलते चलते सांस फूली, इसलिए झोली
रोक करके थोड़ा आराम ले रहे थे। चेले ने देखा और चेले ने पंडित जी से पूछ करके उठा, गुरुवर के पास गया, झोली उठाई, झोली लेकर के आए और स्थानक में आने के बाद गुरुवर से निवेदन किया कि कल से पानी मैं लाऊंगा, आपका सांस फूलता है, पानी मैं लाऊंगा। रतन ऋषि महाराज साहब ने कहा, नहीं आनंद, ये पानी तो मैं ही ले आऊंगा, तुम प्रभु की वाणी का पानी लेते रहो। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था। तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई, और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा, क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garba Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।